आज हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। जो हमारे आयुष डॉक्टर है जिन्होंने BAMS, BHMS, BOMS किया है, ये अपना जो टाइम पीरियड है 5.5 साल का, उसको किस हिसाब से यूटिलाइज करते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब ये जो मैं बात करने वाला हूँ, ये पूरा का पूरा मैं अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बात करूंगा, और जो बाकी लोग ने जो देखा है, मैंने जो बाकी लोग ने किया है, किस हिसाब से वो लोग ने अपना टाइम को यूज किया है, उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। अभी हम लोग अगर देखेंगे, जब हम लोग 11th में थे, 12th में थे, उस टाइम पे हम लोग क्या करते थे, तो उस टाइम पे हमारा जो मेन टारगेट था, मेन गोल था, वो था एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना है और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो हम लोग ने स्टडी भी उसी हिसाब से किया, और आज हम लोग सब डॉक्टर हैं। मगर अब जो हमारा स्टडी पैटर्न होना चाहिए, वो अब पेशेंट को ध्यान में रख के करना चाहिए, न कि वही पुराना पैटर्न एग्जाम के लिए हम लोग स्टडी कर रहे हैं, वो अब नहीं होना चाहिए। वो हैबिट अब वहीं पे खत्म कर दो। अगर आप अभी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, तो पढ़ाई का कुछ खास मीनिंग निकलेगा नहीं। अब हमारा जो मेन गोल है कि अगर मेरे पास कोई पेशेंट आता है, तो मैं उसको किस हिसाब से उसके साइन सिम्टम को देख के समझ जाऊंगा कि इसको ये डिजीज हुआ है। उसके बाद मैं कैसे उसको मैनेज करूंगा, कैसे उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए, कैसे डिसाइड करूंगा। अगर मेरे को उसको इंट्यूबेट करना है तो कौन से हिसाब से करूंगा, ये सब चीज़ें मुझे अब पता होना चाहिए। बारीक से बारीक चीज़ मुझे पता होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास कोई पेशेंट आता है, उसको किसी विटामिन के डिफिशियंसी की वजह से कोई डिजीज होता है, और हम लोग उसको मिस डायग्नोसिस हो जाता है हमारे से, और हम लोग उसको अलग अलग ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं। मगर होता किससे, कोई विटामिन की डिफिशियंसी से। तो ये बात पता चलने के लिए हमारा स्टडी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो हमको इसलिए स्टडी करना है। जब हम लोग कोई कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहला ये आना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट मेरे को कौन से पेशेंट में अगर देखने को मिल गया, तो उसको मैं कैसे ट्रीट करूंगा। ना कि मैं 5 मार्क्स के लिए आ जाएगा तो मैं इसको इस हिसाब से लपेट के आंसर को बड़ा करूंगा। बहुत बार होता क्या है, जब हम लोग इंटर्नशिप में जाते हैं, तब हमारी आंखें खुलती है, और तब हमको रियलाइज होता है कि हमको फार्मेकोलॉजी आना चाहिए, हमको पैथोलॉजी आना चाहिए, हमको मेडिसिन आना चाहिए, हमको आयुर्वेदिक आना चाहिए, हमको होम्योपैथी आना चाहिए। ये सब तब आना चाहिए। तब हमारे पास टाइम नहीं होता है, तब क्योंकि हमारे को PG करना होता है, शादी का टाइम हो जाता है, बहुत लोगों का ब्रेकअप हो जाता है, इसी में परेशान रहते हैं, प्लस ये अलग से परेशान करता है। जब अलग अलग डिपार्टमेंट में पोस्टिंग होता है, तो वहाँ पे हम लोगों को ड्रग समझ में नहीं आता है। जब सिविल में पोस्टिंग होता है, वहाँ पे जाते हैं, तो वहाँ पे मेडिसिन देने में कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये कौन सा ग्रुप का है, ये कौन से ग्रुप का है, ये पेशेंट को हुआ क्या है, इसको मैं दूँ क्या, ऐसे बहुत सारे सवाल मन में आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ वहाँ पे क्यों करना है। जब अपने को इतना सारा टाइम मिला है, 5.5 साल मिला हुआ है, तो उसको अच्छे से यूटिलाइज करो। 5.5 साल में हमको हमारे बॉडी में क्या है, क्या चल रहा है, ये पूरा अच्छे से पता होना चाहिए। अभी फर्स्ट ईयर में देखता हूँ मैं, जो फिजियोलॉजी एनाटॉमी है, उसको हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि अपने को इसको एग्जाम में 15 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए लिखना है। अगर आप देखोगे तो फिजियोलॉजी पूरे मेडिकल का एक बेस है। फिजियोलॉजी पता है तो मतलब सारी चीज़ें हमको बहुत आसानी से समझ में आने लगती है, और उसको हम लोग एग्जाम के लिए पढ़ाई करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे पास जो 4.5 साल का जो टाइम पीरियड है, उसको हमको 2 पार्ट में डिवाइड कर देना चाहिए। 1 साल को 2 पार्ट में डिवाइड करोगे तो 6 महीना 6 महीना। जो 6 महीना है हमारे पास, वो पूरा 6 महीना हमको हमारा जो नॉलेज है उसको बूस्ट करने में यूज करना चाहिए। अब ये 6 महीने हम लोग क्या कर सकते हैं, जो आयुर्वेदिक कोई कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर काम करना चाहिए हमको। कोई होम्योपैथी का कॉन्सेप्ट है, उसको सीखने में हमको टाइम देना चाहिए। मॉडर्न का कॉन्सेप्ट है, उसको सीखने में टाइम देना चाहिए। अभी आपको पता है कि फार्मेकोलॉजी हो गया, पैथोलॉजी हो गया, मेडिसिन हो गया, ECG हो गया, फ्लूइड थेरेपी हो गया, गायनेकोलॉजी हो गया, सर्जरी हो गया, ये सबका कितना इंपॉर्टेंस है। हर जगह इसका इंपॉर्टेंस। अगर आप आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रहे हो तो भी इसको, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर आप होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहे हो तो भी ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर कल को कोई मेरे पास कोई मेडिसिन लेके आ जाता है, कोई डिजीज लेके आता है, कोई रिपोर्ट लेके आता है, तो उसको मैं समझूंगा कैसे। इसलिए तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। कभी कभी हमारे रिलेटिव्स हमको ECG लेके आते हैं और बोलते हैं क्या हुआ है, तो हमको समझ में ही नहीं आता है। डॉक्टर हो तो आपको ये सब चीज़ पता होना चाहिए। इस चीज़ से हम लोग भाग नहीं सकते। पेशेंट जब हमारे पास आता है, तो उसको मैनेज करने के लिए हमको क्या चाहिए, स्किल चाहिए और नॉलेज चाहिए। अगर आप लोग देखोगे, जो हमारे RMO हैं, जो डिग्री के बेसिस पे पेमेंट ले रहे हैं, तो उनको आपको पता है उनका पेमेंट कितना है। और वहीं पे हमारे कुछ RMO ऐसे भी है जो अपने नॉलेज के, अपने स्किल के बेस पे ले रहे हैं, तो उनका पेमेंट क्या, उनका टर्नओवर है सीधा। अभी आप देखोगे, जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रहा है, जो होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहा है, जो उनका इनकम है, वो सब टर्नओवर में है। क्योंकि उनके पास स्किल है, उनके पास नॉलेज है। मॉडर्न में जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ICU पूरा का पूरा ICU सेटअप हैंडल कर रहे हैं, वो लोग का देखोगे तो उनका भी इनकम सब टर्नओवर में। क्यों? क्योंकि उनके पास स्किल है, उनके पास नॉलेज है। तो इसीलिए बी द मैन ऑफ वैल्यू बाय लर्निंग न्यू स्किल। जब तक आपके पास नया स्किल नहीं होगा, नया नॉलेज नहीं होगा, तब तक आपका वैल्यू नहीं रहेगा। नहीं तो वही डिग्री का जो वैल्यू रहेगा, उसके हिसाब से पेमेंट मिलेगा। इनकम सोर्स भी बढ़ाना है, तो उसके लिए आपको नया नया चीज़ सीखना पड़ेगा।
आपको अपने मन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि अगर मेरे पास कोई पेशेंट आता है तो उसको मैं कॉन्फिडेंटली अच्छे से ठीक कर सकता हूँ। ये चीज़ आपके अंदर आनी चाहिए। और ये चीज़ आएगा कब? जब आप स्टडी करोगे, उसके ऊपर काम करोगे, तब आएगा। अभी जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये सब चीज़ मिलेगा कहाँ? अभी कोविड की वजह से इतना बेनिफिट हो गया है कि जो चीज़ हम लोग 10 साल के बाद सीखने वाले थे, 2 साल के बाद सीखने वाले थे, वो सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सारे ऑनलाइन मटेरियल अपने को अभी अवेलेबल हो चुके हैं। हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है, बस अपने को थोड़ा सा अपने को डिसाइड करना है और खोजना है। हर चीज़ मिलेगा और अच्छे से अच्छा चीज़ मिलेगा, कम से कम प्राइस में मिलेगा। अभी हमारा खुद का एप्लीकेशन है मौर्य पब्लिकेशन, जिसमें हम लोग मॉडर्न के पूरे कोर्सेज हो गए, आयुर्वेदिक के पूरे सीरीज हैं, होम्योपैथी के पूरे सीरीज है, जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू कैसे हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, हर चीज उसमें बताया जा रहा है। मॉडर्न का फार्मेकोलॉजी हो गया, पैथोलॉजी हो गया, मेडिसिन हो गया, ईसीजी हो गया, फ्लूइड थेरेपी हो गया, इस सारा का सारा चीज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हो, भी एकदम कम से कम कीमत में। हमारा आयुर्वेद का सीरीज भी आ रहा है, जिसमें हम लोग पूरा एक मेडिकल स्टूडेंट किस हिसाब से आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर सकता है, कौन कौन सा चीज़ उसको पता होना चाहिए और कौन से हिसाब से वो प्रैक्टिस करेगा, वो पूरा का पूरा चीज़ उस सीरीज में बताया गया है। फिर हमारा एक होम्योपैथी का भी सीरीज आ रहा है, जिसमें एक अगर कोई होम्योपैथी स्टूडेंट है, अगर उसको आगे जाके होम्योपैथी प्रैक्टिस करना है तो कौन से हिसाब से कर सकता है, वो पूरा का पूरा उस सीरीज में कवर होगा। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये सब हमारे ऐप के ऊपर अवेलेबल है। और हमारा जो ऐप है उसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कीजिए। एंड्रॉइड के लिए, एप्पल के लिए, दोनों के लिए अवेलेबल है। वहाँ पे जाके आप इंक्वायरी कर सकते हैं और जो भी मैंने बताया, जो भी कोर्सेस है उसमें आप एडमिशन लेके सीख सकते हो चीज़। स्किल की खास बात यह है कि उसको हम लोग कभी भी सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग उसको इनबॉर्न लेके आते हैं, उसको सीखा जा सकता है। तो आपके पास जब टाइम है तो उसको सीखो, टाइम का इन्वेस्टमेंट करो, मनी का इन्वेस्टमेंट करो, थोड़ा सा नॉलेज के ऊपर। इन्वेस्टमेंट हमारा यहाँ पे होना चाहिए। अगर यहाँ पे करोगे तो सब सुबह निकल जाएगा, उसका कुछ मीनिंग नहीं है। इन्वेस्टमेंट जब तक यहाँ पे नहीं होगा तब तक आपका ग्रोथ नहीं होगा। आपका जो ग्रोथ है, पर्सनालिटी है, जो ग्रोथ है, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसके ऊपर आप कितना खर्चा करते हो, टाइम प्लस मनी कितना खर्चा करते हो, कितने नए नए नॉलेज के ऊपर आप खर्चा कर रहे हो, तो आपको चीज़ समझ में आएगा। वो बोलते हैं ना कि जब कोई एक इंसान किसी को बचाता है तो उसको हम लोग हीरो बोलते हैं, मगर वही इंसान जब 1000 लोग को बचाता है, लाखों लोगों को बचाता है, तो उसको हम लोग डॉक्टर बोलते हैं। तो अब 1000 लोग को, लाख लोग को बचाने के लिए हमारे पास नॉलेज तो उस हिसाब से होना चाहिए। अब इतना सारा नॉलेज इकट्ठा करने के लिए, जैसे कि मैंने बताया कि आपके पास बहुत सारे सोर्सेस है, उसको यूटिलाइज करो। बी द मैन ऑफ वैल्यू बाय लर्निंग न्यू स्किल। अभी छोटी छोटी चीज़ अगर आप अभी से सीखना स्टार्ट करोगे तो इंटर्नशिप में जाते जाते आप, हो सकता है कि आपके पास एक नॉलेज का एक बहुत बड़ा भंडार होगा, जिससे आप आसानी से हर चीज़ को ठीक कर सकते हो, हर पेशेंट को ठीक कर सकते हो, डायग्नोसिस कर सकते हो। तो अपना जो डे है, अपना जो दिन जा रहा है, 5.5 साल जो जा रहा है, उसको चेकआउट करो, कौन से जगह पे आपको क्या करना है। ऐसे ही जाने मत दो,